हेलो फ्रेंड्स, मैं सुभाष कुमार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्क्स आर्ट एजुकेशन में। चलते आज की क्लास की ओर। आज की क्लास है क्लास 10th का अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स जो सामाजिक विज्ञान का एक मुख्य अंग है। इससे 18 नंबर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहला चैप्टर है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र एवं उसके विकास का इतिहास। अर्थशास्त्र के विकास का इतिहास। सबसे पहले जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। पहला चैप्टर से जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं उनके हम कवर करते हैं, ठीक है। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी कृषि क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी औद्योगिक क्षेत्र और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा जो प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, कौन सा है, ठीक है। तो कौन सा क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्राथमिक क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। कौन सा क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं? कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यानी ऑप्शन बी जो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। फिर इसमें आपका आएगा प्राथमिक क्षेत्र के बाद आएगा द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र फिर आ सकता है आपका तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र तो मालूम हो गया, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। कृषि क्षेत्र को क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। अब वो जानेंगे कि द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र जो कहते हैं वो होते हैं औद्योगिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र को कहते हैं औद्योगिक क्षेत्र। यानी द्वितीय क्षेत्र को कहते हैं औद्योगिक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र को कहते हैं सेवा क्षेत्र। क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र, ठीक है। इनमें से कोनो एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, या पूछ दे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र, तो तीनों कवर कर दिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। यानी भारत में जब नीति आयोग की स्थापना कब हुई। ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर ए जनवरी 1950, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जनवरी 1951, ऑप्शन नंबर सी जनवरी 2005 और ऑप्शन नंबर डी जनवरी 2006। तो बताइए क्या होगा आंसर इसका। आंसर होगा इनका जनवरी 2015 में नीति आयोग की भारत में स्थापना हुआ था। जनवरी 2015 में कब हुआ था? जनवरी 2015 में। और नीति आयोग का अध्यक्ष जो अभी होता है वर्तमान में, नीति आयोग का अध्यक्ष, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है अध्यक्ष प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। तभी वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी है। वही अभी नीति आयोग का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री वही ना, नरेंद्र मोदी, तो वही होगा अभी अध्यक्ष, ठीक है। है क्वेश्चन नंबर 3 कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। यानी भारत में जो योजना आयोग है उसका गठन कब किया गया। तो पहला ऑप्शन नंबर ए 15 मार्च 1950, बी 15 सितंबर 1950, सी 15 अक्टूबर 1951, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए कमेंट के। इसका राइट आंसर होगा कि 15 मार्च
1950। कब होगा? 15 मार्च 1950 योजना आयोग का गठन हुआ था। 15 मार्च 1950 भारत योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950 को हुआ था भारत में योजना आयोग का गठन। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। उस समय योजना आयोग का अध्यक्ष जो थे सर्वप्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम जो योजना आयोग का अध्यक्ष थे, प्रथम योजना आयोग का अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए कि प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू, और वर्तमान में भी है वो नरेंद्र मोदी है। ठीक है, योजना आयोग का अध्यक्ष अभी वर्तमान में, योजना आयोग का नाम बदल दिया। अभी योजना आयोग का नाम बदलकर अभी क्या रखा गया? नीति आयोग। योजना आयोग नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया। ठीक है, नीति आयोग रखा गया। योजना आयोग का जो नाम बदलकर अभी जो रखा गया वो कौन सी लिखा गया? नीति आयोग। योजना आयोग का जो नाम बदलकर अभी रखा गया वो नीति आयोग है, जो जनवरी 2015 से रखा गया। कब रखा गया? 2015 में, जनवरी 2015 में रखा गया। ठीक है, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया जनवरी 2015 में। और अभी जो है नीति आयोग का अध्यक्ष जो है वर्तमान में नरेंद्र मोदी है, और सबसे पहले प्रथम में थे तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है? यानी कौन सा देश जो है जो मिश्रित मिला हुआ अर्थव्यवस्था है? ठीक है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर ए रूस, तो नहीं होगा। बी अमेरिका, सी जापान, डी भारत। चलिए आंसर बताइए कमेंट करके, क्या होगा आंसर? ए रूस है, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है सी में जापान, और चौथा डी में है भारत। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था मिला हुआ अर्थव्यवस्था मेरा भारत में। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था मिला हुआ अर्थव्यवस्था मेरे भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किसे पिछड़ा राज्य कहते हैं? यानी पिछड़ा हुआ राज्य कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी बिहार। बताइए आप लोग कमेंट करके कि पिछड़ा हुआ राज्य कौन सा है। ठीक है, पिछड़ा हुआ राज्य कौन सा है? पिछड़ा हुआ राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी यानी बिहार। बिहार जो भारत का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। क्या है? भारत का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है, और इसे बीमारू राज्य भी कहते हैं। बिहार को हम लोग बीमारू राज्य भी कहते हैं। बिहार को बीमारू राज्य भी कहा जाता है। ठीक है, बिहार को बीमारू राज्य, पिछड़ा राज्य भी बिहार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत में से किस राज्य की आय प्रति व्यक्ति सबसे कम, यानी कौन सा राज्य भारत का है, भारत का कौन सा राज्य है जिसके आय प्रति व्यक्ति बहुत कम है, सबसे कम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है बिहार, ऑप्शन नंबर बी है पंजाब, ऑप्शन नंबर सी है गोवा, ऑप्शन नंबर डी है हरियाणा। तो प्रति व्यक्ति आय सबसे कम भारत के किस राज्य में है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन नंबर राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए बिहार। यानी बिहार राज्य की जो है प्रति व्यक्ति का आय सबसे कम है, यानी बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय क्या है? सबसे बहुत कम है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 7 यानी 7। क्वेश्चन नंबर 7, योजना आयोग की सदस्यों की संख्या कितनी है? यानी योजना आयोग जो उसकी सदस्य की संख्या कितनी है? ठीक है,
तो योजना आयोग की सदस्यों की संख्या ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 9, ऑप्शन नंबर डी 10। यानी योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी है बताइए, कमेंट करके बताइए योजना आयोग की सदस्यों की संख्या कितनी है। तो आपका राइट आंसर होगा, राइट आंसर 8, यानी कि योजना आयोग की जो सदस्यों की संख्या होता है वो 8 होते हैं, यानी 8 योजना आयोग की सदस्यों की संख्या कुल कितने होते हैं, 8 होते हैं, यानी योजना आयोग सदस्यों की संख्या 8। ठीक है, योजना आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं तो बता दिए, अध्यक्ष कौन होते हैं, योजना आयोग अध्यक्ष, योजना आयोग का अध्यक्ष, योजना आयोग का अध्यक्ष, योजना आयोग का अध्यक्ष जो होता है वह प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। जो वर्तमान में योजना आयोग का अध्यक्ष है कौन है, वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वर्तमान में योजना आयोग के अध्यक्ष। वर्तमान में जो अध्यक्ष अभी है योजना आयोग को वो है नरेंद्र मोदी। योजना आयोग को जनवरी 2015 में यानी नीति आयोग के नाम से जाना गया। योजना आयोग को जनवरी 2015 में नीति आयोग के नाम से जाना गया। यानी इसे नाम योजना आयोग को नाम बदलकर क्या रखा गया, योजना आयोग का नाम बदलकर योजना आयोग का नाम बदलकर रख दिया नीति आयोग। क्या रखा, नीति आयोग रख दिया, नीति आयोग। योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया, नीति आयोग। ठीक है, आप लोग कॉपी में नोट कीजिए कि योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि शेयर बाजार की नियामक संस्था है, शेयर बाजार किसकी संस्था है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सिडबी, ठीक है सिडबी, ऑप्शन नंबर बी सेबी, ऑप्शन नंबर सी आरबीआई और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट करके बताइए कि शेयर बाजार की नियामक संस्था है, किसकी संस्था शेयर बाजार है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, सेबी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, शेयर बाजार जो जिसकी संस्था है वो है सेबी। शेयर बाजार का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, मुंबई में। ठीक है, कहाँ पे है, मुंबई में। ठीक है, याद रखना है शेयर बाजार का मुख्यालय मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 होगा आपका कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कौन सा कहलाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय सबसे अधिक होगा तो वह देश क्या, ऑप्शन नंबर ए अविकसित, ऑप्शन नंबर बी अर्धविकसित, ऑप्शन नंबर सी विकसित, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो किस देश का राष्ट्रीय आय सबसे अधिक होगा तो वह देश क्या कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए तो अविकसित और अर्धविकसित दोनों तो ऑप्शन एक ही है, एक ही जैसा है। ठीक है, तो ऑप्शन जैसा आप चुन सकते हैं कि राष्ट्रीय आय सबसे अधिक होगा तो उसको क्या कहेंगे, विकसित कहेंगे। क्या कहेंगे, विकसित कहेंगे। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक हो उसे क्या कहलाता है, विकसित देश कहलाता है। क्या कहलाता है, विकसित देश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि भारत राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए 1951, ऑप्शन नंबर बी 1952, ऑप्शन नंबर सी 1954, ऑप्शन नंबर डी 1956। चलिए बताइए कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, कमेंट करके बताइए। तो आंसर इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर होगा 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास आयोग का जो गठन हुआ था, राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था 1952 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1952 ईस्वी में। कब हुआ था, 1952 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 11 नंबर, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है। ठीक है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल क्या है, तो पहला ऑप्शन नंबर ए है
1950 से 55 के बीच, ठीक है। 1951 से 56 के बीच, 1952 से 57 के बीच, और डी 1953 से 58 के बीच। 4 ऑप्शन दिया है। चलिए आप लोग बताइए कमेंट करके कि भारत का प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यक्रम क्या है, ठीक है। पंचवर्षीय योजना का कार्यक्रम क्या है? ऑप्शन नंबर आपका वो राइट है, 1951 से 56 के बीच भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था, ठीक है। 1951 से 56 के बीच भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। उस समय जिस समय प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुआ था, उस समय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिस समय लागू हुआ था? प्रथम प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना जब लागू हुआ, उसमें भारत प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारत में आर्थिक व्यवस्था कैसी है? भारत में जो आर्थिक व्यवस्था जो है कैसी है, ठीक है। भारत में जो अर्थव्यवस्था भी है वो कैसा है? तो पहला ऑप्शन है समाजवादी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी पूंजीवादी, ऑप्शन नंबर सी मिश्रित, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत में कैसा आर्थिक व्यवस्था है? तो आप लोग बताइए कमेंट करके, ठीक है। तो कमेंट कीजिए। तो आंसर होगा, राइट आंसर आपका मिश्रित। भारत में कैसे अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में है, ठीक है। कैसे अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है।